बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मैथ विद यासिर अरफात। आज हम एक्सरसाइज 5.2 में थर्ड लेक्चर डिलीवर करने जा रहे हैं। फाइंड द सम टू इन्फिनिटी ऑफ द फॉलोइंग सीरीज़। अब देखिए, इन्फिनिटी सीरीज़ का सम जो होता है s इज़ इक्वल्स टू a ओवर 1 माइनस r। ये याद रहे, इसका ये फार्मूला है s इज़ इक्वल्स टू a अपॉन 1 माइनस r। यहाँ इसके साथ इन्फिनिटी नहीं है। अगर इन्फिनिटी नहीं होगा तो वो Sn कहलाएगा, जैसे हम Sn के सम निकालते हैं। अगर इन्फिनिटी होगा तो यहाँ n नहीं आएगा, यहाँ इन्फिनिटी नहीं लिखेंगे, ये ख्याल रखिएगा, ठीक है ना। s का मतलब ही यही होगा कि वी हैव टू फाइंड आउट द सम टू इन्फिनिटी टर्म्स। तो जो टर्म बुक में आपको गिवन है उसी को आपने यूज़ करना होता है, ठीक है। तो s इज़ इक्वल्स टू a अपॉन 1 माइनस r। चूँकि यहाँ n नहीं है तो इसका मतलब ये s क्या होगा, रिप्रेजेंट करेगा सम टू इन्फिनिटी। तो अब आइए हम सीरीज़ की तरफ चलते हैं। लेट कर लेते हैं कि ये s की इक्वल है, नॉट Sn। ओके, सो दिस इज़ 4 अपॉन 3, 9 अपॉन 3 स्क्वायर, 16 अपॉन 3 पावर 3, 25 अपॉन 3 पावर 4 एंड सो ऑन। अब अगर हम इसको कंसीडर करेंगे तो 1 अपॉन 3, 1 अपॉन 3 स्क्वायर, 1 अपॉन 3 पावर 3, 1 अपॉन 3 पावर 4, ये हमारे पास क्या है, ज्योमेट्रिक सीरीज़ है, ठीक है ना। अगर हम इसको कंसीडर करेंगे, कंसीडर कर लेते हैं आपकी आसानी के लिए। वैसे अगर आप कॉन्फिडेंट हो तो फिर करने की ज़रूरत भी नहीं है। ये 1 अपॉन 3, 1 अपॉन 3 स्क्वायर, 1 अपॉन 3 पावर 3, 1 अपॉन 3 पावर 4 एंड सो ऑन, ये हमारे पास क्या है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। अब ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है तो इसमें a आपके पास 1 है और r क्या है आपके पास 1 अपॉन 3। तो हमने इस सीरीज़ को क्या करना है, वही तरीक़ाकार है। फ़र्क सिर्फ ये है कि ये सम टू इन्फिनिटी है तो इन्फिनिटी का फार्मूला लगेगा। और शुरू के जो 4 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं वो सम टू n टर्म्स था या सम टू गिवन पर्टिकुलर टर्म्स था, तो हमने वहाँ पर डायरेक्ट Sn निकाला था। तो r हमने हर 2 सूरतों में मल्टीप्लाई करना है। तो आइए हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई r इज़ 1 अपॉन 3, जो रेशो दिया हुआ है ऑन बोथ साइड। हमने क्या किया, 1 अपॉन 3 को दोनों साइड से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो गया 1 अपॉन 3। 1 अपॉन 3 से क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि रेशो हमारे पास 1 अपॉन 3 आ रहा है, ठीक है। तो अब देखें स्टूडेंट्स, हमारे पास सिचुएशन क्या बनी। ओके, ये हमारे पास सिचुएशन बन गई कि अब ये 1 मल्टीप्लाई होगा 1 अपॉन 3 से, तो 1 अपॉन 3 हो जाएगा। 4 अपॉन 3 से 1 अपॉन 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 4 अपॉन 3 स्क्वायर हो जाएगा। 9 अपॉन 3 क्यूब हो जाएगा, बेस सेम है तो पावर ऐड होती जाएगी। 16 3 पावर 4 हो जाएगा। 25 3 पावर 5 हो जाएगा एंड सो ऑन। क्योंकि 1 अपॉन 3 मल्टीप्लाई होगा तो 3 स्क्वायर 3 पावर 3 हो जाएगा एंड सो ऑन। दिस इज से इक्वेशन नंबर 2 एंड दिस इज से इक्वेशन नंबर 1। द सेम सिचुएशन, दोनों को क्या करना है, माइनस करना है। तो दोनों को हम क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, 1 एंड 2। तो इक्वेशन नंबर 1 और 2 को हम सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो हमने दोनों को ऊपर नीचे रख लिया, सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो ये आपका 1s है, तो ये 1 माइनस 1 अपॉन 3 हो जाएगा। अब ये 1 अपनी जगह रहेगा। अब चूंकि इन सब के डिनोमिनेटर सेम है तो सिर्फ न्यूमरेटर को डायरेक्ट माइनस कर लें। अब 4 में से 1 को माइनस किया तो आपके पास क्या आ गया, 3 अपॉन 3। 9 में से 4 को माइनस किया तो 5 अपॉन 3 स्क्वायर। 16 में से 9 को माइनस किया तो हमारे पास क्या बच जाएगा, 7 अपॉन 3। तो ये हमारे पास क्या बच जाएगा, 16 में से 25 में से 16 माइनस होगा तो 9 अपॉन 3 पावर 4 एंड सो ऑन। अब आप देखें कि यहाँ पर सिचुएशन जो है वो ये है कि हमारे पास हमने इसको माइनस कर लिया है। माइनस करने के बाद यहाँ 3 1 ज़ा 3 2, तो ये हो जाएगा 2 अपॉन 3s। अब सिचुएशन ये है कि हमें इसका न्यूमरेटर सेम चाहिए। तो जब तक न्यूमरेटर सेम नहीं आएगा आप इसको रेशो से मल्टीप्लाई करते रहेंगे, ठीक है ना। अब देखें ये 3 है, ये 5 है, ये 7 है, ये 9 है। तो ये हमारे पास रेशो न्यूमरेटर इसका सेम नहीं आया। जब सेम नहीं आया है तो हम इसको एक दफ़ा फिर रेशो से मल्टीप्लाई करेंगे।
तो अब आइए हम इसको दोबारा मल्टीप्लाई करते हैं और फिर दोबारा सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो इसको हम कह देते हैं कि इक्वेशन नंबर ये 3 हो गई। तो अब इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई 1/3 ऑन बोथ साइड अगेन। तो ये हो जाएगा 1/3, तो मतलब 2/9 हो जाएगा s। 1/3 मल्टीप्लाई बाय 2/3, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा 2/3। देखें 1/3 मल्टीप्लाई बाय 2/3, 2 1 2, 3 3 9, तो 2/9 आ जाएगा। अब इसको हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो गया 1/3, ये हो गया 3/3 स्क्वायर, ये हो गया 5/3 पावर 3, ये हो गया 7/3 पावर 4, ये हो गया 9/3 पावर 5 एंड सो ऑन। एंड दिस इज से इक्वेशन नंबर 4। तो अब हम क्या कर रहे हैं कि इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। सब्ट्रैक्टिंग अगेन वही सेम सिचुएशन है, इक्वेशन 3 एंड 4। 3 और 4 को हम सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2/3s इज इक्वल टू 1, ये हो गया 3/3, ये हो गया 5/3 स्क्वायर, ये हो गया 7/3 क्यूब, ये हो गया 9/3 पावर 4 एंड सो ऑन। ये इक्वेशन नंबर 4 है। तो ये हो जाएगा 2/9s इज इक्वल टू, ये हो गया 1/3, ये हो गया 3/3 स्क्वायर, ये हो गया 5/3 पावर 3, ये हो गया 7/3 पावर 4 एंड सो ऑन। अब इनको हमने माइनस करना है, तो ये हो जाएगा 2/3 माइनस 2/9, s कॉमन ले लिया, ये 1 अपनी जगह रहेगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, बड़ी आसान सी बात है, इन सब के डिनोमिनेटर सेम है, तो लिहाजा सिर्फ न्यूमरेटर के साथ डायरेक्ट कैलकुलेशन कर लेंगे तो आपके लिए काम आसान हो जाएगा। अब 3 - 1 2 हो गया, /3 अपनी जगह रहेगा। 5 - 3 2 हो गया, डिवाइडेड बाय 3 स्क्वायर अपनी जगह रहेगा। 7 - 5 2 हो गया, तो 2/3 पावर 3 अपनी जगह रहेगा। 9 - 7 आपके पास 2 बच गया, /3 पावर 4 सब सेम रहेगा। तो अब आप देख रहे हैं कि हमारे पास यहाँ पर न्यूमरेटर सेम आ गया। पहले इसका एलसीएम ले लें, 9 एलसीएम आ जाएगा, 3 3 9, 3 2 6 -2। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ से हम 2 कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1/3, 1/3 स्क्वायर, 1/3 पावर 3, 1/3 पावर 4 एंड सो ऑन। ये हमारे पास आ गई इन्फिनिटी सीरीज। अब इसका हम सम निकाल के फाइनल इसका आंसर निकाल लेते हैं। तो आइए हम देखते हैं इसको। तो अब आप देखें 9 - 2 4, तो 4 बच जाएगा 4/9s। ओके स्टूडेंट्स, तो इसका हम सम निकाल लेते हैं। तो सम आपको दिया हुआ है, a आपको दिया हुआ 1/3, r आपको दिया हुआ 1/3, तो ये हो जाएगा 4/9s इज इक्वल टू 1 + 2, और इसकी जगह पहले आप फार्मूला लिख दें, a/1 - r, ये इस सम टू इन्फिनिटी का फार्मूला है। 4/9s इज इक्वल टू 1 + 2, a का मतलब क्या हुआ 1/3, r क्या है 1/3, तो ये हो गया 4/9s इज इक्वल टू 1 2 1/3 अपनी जगह रहेगा। 3 1 3, 3 में से 1 निकलेगा तो 2/3 बचेगा, तो ये हो गया 4/9s इज इक्वल टू 1, और ये 2 1 2, तो ये 2/3 हो गया। ये उलट जाएगा तो क्या हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। ये सब कैंसिल हो गया, ये हो गया 1 + 1 हो गया, तो ये हो गया 4/9 इज इक्वल टू 2 हो गया। ये इधर आ जाएगा तो s की वैल्यू आ जाएगी 2 मल्टीप्लाई बाय 9/4, तो ये 2 1 2, 2 2 4। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास इसका सम आ गया। ठीक है जी, ये हमने इसका पहले पार्ट का सम निकाल लिया। तो अब आइए हम इसके अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आइए दोबारा चलते हैं, सेम सिचुएशन। क्वेश्चन नंबर 6, 1 + 9a + 25a स्क्वायर + 49a क्यूब एंड सो ऑन वेयर a इज़ लेस देन 1, a इज़ लेस देन 1। तो ज़ाहिर सीरीज़ जब इन्फिनिटी होती है तो r जो होता है वो लेस देन 1 ही होता है। तो अब आइए हम इसमें से लेट कर लेते हैं कि ये सम टू इन्फिनिटी है। बात फिर वही पाएंगे, सिर्फ s लगाएंगे, n नहीं आएगा, और ना ही इसके साथ इन्फिनिटी लिखेंगे। तो ये हो गया 25a स्क्वायर
प्लस 49 ए क्यूब एंड सो ऑन। अब इसके अंदर से आप जीपी को अलग कर लें तो ये हो गया 1 ए स्क्वायर ए क्यूब एंड सो ऑन। तो ये हमारे पास क्या है, ये जीपी है हमारे पास, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है जीपी। तो अब इसमें ए तो आपको 1 दिया हुआ है और आर आपके पास क्या दिया हुआ है, ए अपॉन 1 मीन्स ए अपॉन 1 मीन्स ए। तो अब हम इसका रेशो आ गया आर, तो इसका मतलब है इसको हमने 1 से ए से मल्टीप्लाई कर देना है दोनों तरफ। तो आइए हम वही काम करते हैं, मल्टीप्लाई ए ऑन बोथ साइड। तो ये हो गया ए एस इज इक्वल्स टू, तो ये हो गया ए स्क्वायर ए क्यूब ए पावर 4 एंड सो ऑन। दिस इज से इक्वेशन नंबर this is say equation number 1 and this is say equation number 2। तो हम क्या कर लेते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 1 को और 2 को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, 1 और 2 को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो ये हो गया s इज इक्वल्स टू 1 प्लस 9a, हमने इसको मल्टीप्लाई किया है तो ये आपके पास क्या हो जाएगा। तो अब आप देखें ये हमारे पास क्या है, इक्वेशन नंबर 1 है ये हमारे पास 9a प्लस 25 ए स्क्वायर प्लस 49 ए क्यूब एंड सो ऑन। और ये हो गया ए एस इज इक्वल्स टू, ये हो गया ए प्लस 25 9 ए स्क्वायर, सॉरी ये हमारे पास क्या हुआ 9 ए स्क्वायर, फिर हमारे पास क्या है 25 ए क्यूब एंड सो ऑन। तो इनको हम सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 1 माइनस ए, एस कॉमन ले लिया, 1 अपनी जगह रहेगा, 9a माइनस 1 में से हम इसको माइनस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास बच गया 8a प्लस हमारे पास आगे क्या बचेगा, 25 में से 9 निकालेंगे तो हमारे पास बच गया 16a स्क्वायर और हमारे पास 49 में से 25 निकलेगा तो बच जाएगा आपके पास 4 25a क्यूब एंड सो ऑन। अब आप देख रहे हैं कि हमारे पास जो इसका कोफिशिएंट है वो सेम नहीं है, अगर फ्रैक्शन में होगा तो न्यूमरेटर सेम होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, इस दफ़ा एक दफ़ा फिर इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो फिर इसको आप कह दीजिए कि ये इक्वेशन नंबर 3 है और इसको अगेन हम ए से मल्टीप्लाई कर देते हैं क्योंकि ए हमारे पास क्या है, रेशो है। तो मल्टीप्लाई ए ऑन बोथ साइड, तो ये हो जाएगा ए टाइम्स 1 माइनस ए एस, तो ये हो गया ए, ये हो गया 8a स्क्वायर, ये हो गया 16a क्यूब, ये हो गया 24a पावर 4 एंड सो ऑन। एंड दिस इज से इक्वेशन नंबर 4। इसको हम कह देते हैं कि ये क्या है, इक्वेशन नंबर 4 है। तो 3 और 4 को हम दोबारा क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो हम इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो अब सब्ट्रैक्ट जब करेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस ए एस माइनस ए टाइम्स 1 माइनस एस कॉमन ले लेंगे अगले स्टेप में। तो ये हो जाएगा हमारे पास 1, 8 माइनस 1 7a, ये हो जाएगा आपके पास 8 स्क्वायर और ये हो जाएगा हमारे पास 8a क्यूब एंड सो ऑन। तो अब यहाँ देखें कि ये 1 माइनस ए टाइम्स 1 माइनस ए अपनी जगह रहेगा, पहले आप s कॉमन ले लें और यहाँ देखें कि ये 1 प्लस 7a बच गया। तो दो टर्म्स में तो 7 कॉमन नहीं आता, लेकिन अगली टर्म से कॉमन आ रहा है तो फिर अगली टर्म से इसको स्टार्ट कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर ए क्यूब एंड सो ऑन। तो इसका मतलब है कि ये सम टू इन्फिनिटी सम सीरीज है, इसका हम सम कैलकुलेट कर लेंगे। यहाँ से 1 माइनस ए भी कॉमन आ रहा है तो यहाँ क्या बचेगा 1, यहाँ क्या बच गया माइनस ए, तो ये हो गया 7a। अब डियर स्टूडेंट्स ख्याल रहे कि फार्मूला हमारे पास क्या है, फार्मूला हमारे पास क्या है 1 प्लस 7a। अब 8 अपनी जगह रहेगा और ये फार्मूला लग गया a अपॉन 1 माइनस आर, फार्मूला वही है, ठीक है। तो अब ये हो गया 1 माइनस ए मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस ए, 1 माइनस ए का होल स्क्वायर, 1 अपनी जगह रहा, 7a अपनी जगह रहा, 8 अपनी जगह रहा। अब यहाँ पर आइए, अब a स्क्वायर, a की वैल्यू क्या है a स्क्वायर,
तो a किसकी इक्वल है, a स्क्वायर। r क्या है, a क्यूब अपॉन a स्क्वायर, a ही है। तो ये हमारे पास इसका सिंप्लीफाइड आंसर आ जाएगा। तो s इज इक्वल टू क्या हो गया, 1 माइनस a टू द होल स्क्वायर 1 प्लस 7a प्लस 8a स्क्वायर अपॉन 1 माइनस a। तो ये हो गया 1 प्लस 7a अपॉन 1 माइनस a टू द होल स्क्वायर, और ये हो गया 8a स्क्वायर अपॉन 1 माइनस a टू द होल क्यूब, मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया। अगर आंसर को यहाँ तक रखेंगे तब भी एक आंसर आपका सही कंसीडर होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो आइए हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आइए क्वेश्चन नंबर 7 पे। सेम प्रोसीजर, सेम सिचुएशन है। ये हो गया 1 प्लस 4b प्लस 7b स्क्वायर प्लस 10b क्यूब एंड सो ऑन। तो हम इसमें से b को सेपरेट कर लेते हैं, gp को सेपरेट कर लेते हैं। ये हो गया 1b स्क्वायर b क्यूब एंड सो ऑन। तो अब a आपके पास क्या कहलाएगा, 1, और b अपॉन 1 क्या होगा, r, और r आपको क्या दिया हुआ है, यहाँ पर रेशो b दिया हुआ है। तो रेशो दिया हुआ है b, तो b से हम इसको दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। दिस इज से इक्वेशन नंबर 1 एज वेल। तो आइए हम मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई b ऑन बोथ साइड, तो ये हो जाएगा bs। b से मल्टीप्लाई किया तो ये b हो गया। 4b से मल्टीप्लाई होगा तो 4b स्क्वायर हो जाएगा। 7b स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7b क्यूब हो जाएगा। 10b क्यूब से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10b पावर 4 हो जाएगा, एंड सो ऑन। दिस इज से इक्वेशन नंबर 2। तो 1 और 2 को हम क्या कर लेते हैं, सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। तो ये हो गया s इज इक्वल टू 1 प्लस 4b प्लस 7b स्क्वायर प्लस 10b क्यूब एंड सो ऑन। तो ये हो गया आपके पास bs इज इक्वल्स टू, ये हो गया आपके पास b प्लस 4b स्क्वायर प्लस 7b क्यूब एंड सो ऑन। अगली टर्म b4 होगी, कर सकते हैं उसको। सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो साइन चेंज हो जाएगी। तो अब आप देखें, ये हो गया 1 माइनस b, s कॉमन ले लिया हमने। ये हो गया 1 प्लस 3b प्लस 3b स्क्वायर प्लस 3b क्यूब एंड सो ऑन। तो अब आप देख रहे हैं कि हमारे पास यहाँ पर फर्स्ट अटेम्प्ट में ही ये कोफिशिएंट सेम हो गया, कॉमन ले लिया। तो ये हो गया b प्लस b स्क्वायर प्लस b क्यूब एंड सो ऑन। तो ये हमारे पास सिचुएशन थोड़ा और आसान हो गई। ये हो गया 1 अपॉन 1 माइनस b अपनी जगह रहेगा, 1, 3 अपनी जगह रहेगा। अब a की वैल्यू क्या है, b, 1 माइनस r क्या है आपके पास, b। तो ये हमारे पास सिचुएशन आ गई यहीं पर। तो ये हो गया आपके पास 1 अपॉन 1 माइनस b, ये हो गया 3b, 1 माइनस b मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस b का होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ गया सम टू इन्फिनिटी का सम, क्वेश्चन नंबर 7। तो आप देख रहे हैं कि जब कोफिशिएंट सेम आ गया तो इसका मतलब रुक जाएंगे। अगर कोफिशिएंट सेम नहीं आया तो दैट मीन्स हमें एक दफ़ा फिर रेशो से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और 3 और 4 इक्वेशन बना के उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कोफिशिएंट सेम हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, द सेम सिचुएशन इन क्वेश्चन नंबर 8। आइए देखते हैं। 1 प्लस 4 अपॉन 4, 7 अपॉन 4 स्क्वायर, 10 अपॉन 4 क्यूब एंड सो ऑन। GP अलग कर लें। 1 अपॉन 4, 1 अपॉन 4 स्क्वायर, 1 अपॉन 4 क्यूब एंड सो ऑन। ये हमारे पास क्या आ गया, GP आ गया। तो A आपके पास क्या है, 1, और R क्या है, 1 अपॉन 4 डिवाइडेड बाय 1, दैट मीन्स 1 अपॉन 4। तो अब दिस इज से क्वेश्चन नंबर 1 अगेन, और रेशो से इसको हमने मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई 1 अपॉन 4 ऑन बोथ साइड, मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन 4 ऑन बोथ साइड। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 4 s, ये मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 1 मल्टीप्लाई होगा 1 अपॉन 4 तो 1 अपॉन 4 आएगा। 4 अपॉन 4 तो 4 तो क्या हो जाएगा 4 अपॉन 4 स्क्वायर, तो एक पावर बढ़ती जाएगी सबके साथ।
ये हो जाएगा 7/4 क्यूब, ये हो जाएगा 10 पावर 4 3 है तो 4 4 हो जाएगा, एंड सो ऑन। दिस इज से इक्वेशन नंबर 2। फिर क्या करना है, हमने दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर लिया। तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, तो ये हो गया s इज इक्वल्स टू 1 4/4 7/4 स्क्वायर 10/4 क्यूब एंड सो ऑन, और ये हो गया 1/4 s इज इक्वल्स टू, यह हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 है, 1/4 जिसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम होगा, वो टर्म उसके नीचे लिखेंगे ताकि आपको सब्ट्रैक्ट करने में आसानी रहे। अगेन सेम सिचुएशन, 1 है यहाँ पर, तो 1 माइनस 1/4 हो जाएगा s, ये हो गया 1। अब चूंकि सबके डिनोमिनेटर सेम हैं तो वो सेम रहेंगे, और न्यूमरेटर को आप डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट कर लें। 4 में से 1 निकल गया 3, तो ये हो गया 3/4। 7 में से 4 निकल गया तो ये 3/4 स्क्वायर। 10 में से 7 निकल गया तो ये हो गया 3/4 क्यूब एंड सो ऑन। तो ये तो काम और आसान हो गया। 4 1 ज़ा 4 में से 1 निकलेगा 3, तो ये हो जाएगा 3/4 s, एलसीएम ले लिया इसमें। यहाँ पर आपने 3 कॉमन ले लिया तो क्या बच गया, 1/4 स्क्वायर 1/4 क्यूब एंड सो ऑन। तो यहाँ पर सिचुएशन थोड़ी सी आसान हो गई। बड़ी आसानी से हम इसको अब सम कैलकुलेट कर लेते हैं। सम टू इन्फिनिटी है, तो ये हो जाएगा 3/4 s, 1 अपनी जगह रहेगा 3। पहले आप फार्मूला बता दीजिए कौन सा अप्लाई कर रहे हैं, a/1 माइनस r। तो ये हो गया आपके पास ये हो गया आपके पास 1, ये हो गया 3, a आपको क्या दिया हुआ है 1/4, और ये हो जाएगा 1 माइनस 1/4। तो यहीं पर स्टूडेंट्स को सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 1, ये हो गया 3/4, 4 1 ज़ा 4, 4 में से 1 माइनस हुआ 3, तो ये 3/4 बच गया, ये पूरा का पूरा कैंसिल हो गया। तो ये हमारे पास आ गया 3/4 इक्वल्स टू 1 + 1, तो ये हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा s साथ चलता रहेगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास s इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाय 4/3, दैट मीन्स s इज इक्वल्स टू 8/3। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर आ गया। आइए आगे हम चलते हैं।